हमने खुद को अपने सबसे बड़े खतरे के रूप में विकसित कर लिया है, जिससे सामूहिक मानवता की अस्तित्व संबंधी चिंताएं पैदा हो रही हैं। डर, जो किसी भी अन्य जानवर की तरह हमारे सबसे अच्छे और सबसे बुरे व्यवहारों को उजागर करता है, और उसका सबसे अच्छा हिस्सा जो किसी भी खतरनाक स्थिति में सामने आता है, वह है मानवीय मूल्यों के साथ जीवित रहने की हमारी चिंता। फिर भी हमारे पास जटिल विरोधाभास हैं जो हमारी अद्भुत विचार प्रक्रियाओं के पारिस्थितिकी तंत्र में इसके रूप में जटिल हैं, और हमारे तत्काल अस्तित्व संबंधी संकट के रूप में तो और भी जटिल हैं। आज के वीडियो में इन्हीं विषयों पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हमारी समस्याओं के मूल में हमारे कॉम्प्लेक्स वैचारिक इकोसिस्टम की अद्भुत शक्ति जो हमको मनुष्य बनाती है वो है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठल्ले चिंतन से भरपूर चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर हम बात करते हैं मानवीय दिमाग के नायाब वैचारिक इकोसिस्टम की और उसके हमारे जीवन पर पड़ने वाले असर की। साथ ही बात करते हैं आध्यात्मिकता, दार्शनिकता, विज्ञान और धर्म की, और साथ ही में बात होती है स्वास्थ्य की, हैप्पीनेस और वेलबीइंग की और मोटिवेशन की। आगे से बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक गुजारिश कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमको अपना सहयोग दें। आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, अतः वीडियो को अंत तक देखें। आपके सुझावों और मैसेज का भी इंतजार रहेगा। धन्यवाद। विभिन्न दर्शन सिद्धांत, चाहे वो धार्मिक हों, सांस्कृतिक हों या वैज्ञानिक हों, काल्पनिक विचार, पौराणिक और काल्पनिक कहानियां और प्रकृति की वास्तविकताओं को समझने की शिक्षाओं का मूल हमारे अस्तित्व के, हमारे विभिन्न प्रकार के डरों और भयों को दूर करने की ही कोशिश होती है। हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट या हमारी अस्तित्व वृत्ति या अपने आप को बचाने के साथ ही साथ अपनी प्रजाति को बचाने की हमारी जैव विशेषता, जो किसी भी प्राणी जगत के सदस्य की तरह से हमारे अंदर की सबसे मजबूत और शक्तिशाली फोर्स है, जो हमको अपने डरों और भयों से लड़ने या फिर उनसे भागने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए डर जीवित रहने की वृत्ति में है। इससे लड़ने के लिए, उचित रणनीति बनाने के लिए इसकी प्रकृति, कारण और उत्पत्ति को समझना आवश्यक है। इसका मतलब है कि इसे हल करने के लिए एक समाधान या एक निश्चित समाधान के बिना कुछ वैकल्पिक समझ विकसित करना, जो कम से कम भय की, खतरे की धारणा को कम करने में मदद करे। आधुनिक साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक तौर तरीकों और पारंपरिक अनुष्ठानिक तौर तरीकों के रूप में चिकित्सा दोनों बीमारी और मृत्यु के हमारे डर का परिणाम है। इसलिए ऐसी स्थिति में जहां साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक चिकित्सा विफल होती दिखती रही है, लोग संकट में सांत्वना के अंतिम उपाय के रूप में पारंपरिक चिकित्सा के अनुष्ठानिक तौर तरीकों पर जाएंगे। हमारे पास अभी भी ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए हमारे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन हमारे पास पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक समाधान हैं। लेकिन उन समाधानों ने नए प्रकार के भय, चुनौतियों या अनिश्चितताओं को पैदा किया है, और धर्म, विज्ञान और दर्शन के मौजूदा सिद्धांत उन्हें हल करने में असमर्थ हैं या उनके साथ सहज नहीं है। प्राचीन काल से ही मानव मस्तिष्क अपनी कल्पनाओं में अंधविश्वास और अपने कर्मों से जादू पैदा करने के लिए निरंतर विकसित हो रहा है। ज्योतिषी, माइंड रीडर्स, फ्रेनोलॉजिस्ट और कई अन्य पारंपरिक भविष्य बताने वाले मानव मन के अद्वितीय विचारों द्वारा बनाई गई सभी संस्कृतियों में आम है, जहां वे अपना भविष्य जानना चाहते हैं। होमोसेपियंस प्रजाति के अस्तित्व के लिए प्रभावी योजना बनाने के लिए भविष्य का पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। सुरक्षित यात्रा और लाभदायक कृषि की योजना बनाने के लिए यह जानना आवश्यक है कि अगले सप्ताह और महीने में कब बारिश होगी। जैसे शेयर बाजार में निवेश करने के लिए अगले 6 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अनुमान लगाना आवश्यक है। भविष्य की भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता हमें एनिमल किंगडम में एक अनोखी प्रजाति बनाती है, जबकि हमारी साथी प्रजातियां वर्तमान में जीती हैं। हम आमतौर पर अपने भविष्य के लिए जीते हैं। यह होमोसेपियंस प्रजाति के माइंड को, मानव मस्तिष्क के क्रियाकलापों को संसार का सबसे चुनौतीपूर्ण, रहस्यमय बनाता है। हमारी योजना में भविष्य पर विचार करने की यह क्षमता हमें अन्य प्रजातियों पर बढ़त दिलाती है। अगले सप्ताह बारिश की संभावनाओं से लेकर अंतरिक्ष में मानवता के भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानना
दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी हो सकता है और इसका दायरा बहुत व्यापक भी हो सकता है। लेकिन अगर हम जैविक वास्तविकता को देखें तो हम इस व्यवहार में किसी प्रजाति के जीवित रहने के लिए जैव विकासवादी आवश्यकता को देख सकते हैं। मस्तिष्क के शरीर विज्ञान और जैव रसायन की समझ के साथ तंत्रिका विज्ञान अपने नए क्षितिज तक विकसित हुआ। फिर भी यह अंतरिक्ष के बारे में हमारे ज्ञान जैसा है। एक ब्रेन ट्यूमर मानव व्यवहार को बदल सकता है और एक नया स्व या सेल्फ बना सकता है। एक फार्मास्यूटिकल अणु मूड को बदल सकता है। सभी संभावित स्थितियों में चेतना पर चर्चा और स्वतंत्र इच्छा पर गर्मागर्म बहस से हमारे विचारों और विचार प्रक्रियाओं का निर्माण, पुनर्निर्माण, काट छांट और विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। लोकतंत्र, निरंकुश शासन, सामाजिक व्यवस्था, मानवाधिकार, पशु अधिकार, संघर्ष और सहयोग मानवता के सामूहिक विचारों के परिणाम और प्रतिबिंब है, जिनके निर्माण का ईंट, रोड़ा और बजरी मतलब कि बिल्डिंग ब्लॉक्स व्यक्तिगत विचार हैं। यह मानवीय विचार प्रक्रियाओं की सुंदरता है। यदि हम गहराई से विचार करेंगे तो पाएंगे कि हम सभी अपने बुद्धिमान प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रतिभाशाली दिमाग हमारे विकसित डीएनए कोड के तहत उन सवालों का निर्माण कर रहा है जो डर, लड़ाई और डर को दूर भगाने, उसका डटकर सामना करने या फिर डर से दूर भागने की प्रतिक्रिया के जानवरों के विचारों को हमारी जीवित जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। ईश्वर की अवधारणा मानव अस्तित्व और ब्रह्मांड में उसकी स्थिति और भूमिका से संबंधित सभी विचित्र प्रश्नों को हल करने के लिए मानव मस्तिष्क की यह शानदार और विश्वसनीय रचना है। इन्हीं सब जरूरतों के बीच में और उनके उपक्रम में युद्ध भी आते हैं, शांति की कोशिशें भी आती हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ ही साथ राजनीति और कूटनीति भी। इसमें मानवता और मानव मूल्यों के उच्च आदर्श परक सोच भी हैं और उग्रवाद, आतंकवाद और राष्ट्रवाद भी, जो मनुष्यों की उस पार्श्विक ग्रंथि की वजह से है जहां पर डर किसी भी रूप में उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिकल्स का ऐसा तूफान क्रिएट करने में सक्षम है जो उसके अमानवीयता की हदों को पार कराकर घृणा, हिंसा, खून खराबे और मानवीय त्रासदियों की भयावह कहानियों का हीरो और विलन दोनों बना देता है। मेरा मतलब है कुछ लोगों के लिए हीरो तो कुछ लोगों के लिए विलन, लेकिन दोनों ही सूरतों में मानवता और मानवीय मूल्यों के लिए एक ऐसी स्थिति खड़ी होती है जहां पर पूरी मानव सभ्यता और स्पीसीज होमोसेपियंस की सर्वाइवलिटी खतरे में पड़ती दिखती है, क्योंकि मनुष्य की सामूहिक सोच में हर समय उसके ही द्वारा निर्मित विनाशकारी टेक्नोलॉजी और हथियार घूमने लगते हैं जो सारी मानवता के खात्मे का सबब भी बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन पर चिंतन यूं ही जारी रहेगा। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमको अपना सहयोग दें। अपना और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और देखते रहें डॉक्टर भट्ट चिंतन। धन्यवाद। नमस्कार।